नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद होप पर। तो आज का हमारा टॉपिक दोस्तों रहने वाला है फाइबर एंड क्लॉथिंग। तो फाइबर और क्लॉथिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों हम लोग। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, फाइबर एंड क्लॉथिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, व्हाट इज फाइबर। फाइबर होता क्या है? तो फाइबर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो फाइबर क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट विजिबल यूनिट होती है किसी भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट की, यानी कि किसी भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट की, यानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल प्रोडक्ट मतलब कोई भी कपड़ा, किसी भी कपड़े की अगर हम बात करते हैं तो उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जो हमें विजिबल होती है, जो हमें दिखती है, उसको हम कहते हैं फाइबर। और जो ये फाइबर वर्ड है दोस्तों, ये बना हुआ है आपके किससे? फाइब्रा से। फाइब्रा जो कि एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो दोस्तों होता क्या है, जो फाइब्रा है यानी फाइब्रा से बना फाइबर। तो फाइबर क्या होता है? या तो नेचुरल होता सब्सटेंस होता है या मेड सब्सटेंस होता है, जिसका मीन्स होता है स्टूडेंट लेंथ लॉन्गर देन इट्स ब्रेथ, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जिसकी लेंथ उसके ब्रेथ से ज्यादा हो दोस्तों, उसको हम कहते हैं फाइबर। नीचे एक आपको पिक्चर दिख रही होगी दोस्तों, इसमें आपको बहुत सारे फाइबर्स दिख रहे हैं जिनकी लेंथ उनकी ब्रेथ से ज्यादा है। सोर्सेज ऑफ फाइबर की बात करते हैं दोस्तों, तो सोर्सेज ऑफ फाइबर क्या होते हैं? तो हमारे इस अर्थ पर फाइबर्स के सिर्फ दो ही सोर्सेज हैं दोस्तों, एक प्लांट सोर्स और एक एनिमल सोर्स। यानी कि हमें फाइबर जो है वो प्लांट से भी ऑब्टेन होते हैं और एनिमल से भी हमें ऑब्टेन होते हैं। अगर टाइप्स ऑफ फाइबर की बात की जाए दोस्तों, तो टाइप्स ऑफ फाइबर क्या होते हैं? तो टू टाइप्स के फाइबर्स होते हैं दोस्तों, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर्स यानी कि जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं फाइबर्स, उनको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं दोस्तों। और जो सिंथेटिक फाइबर यानी कि ऐसे फाइबर्स जिनको हम लेबोरेटरीज में या इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं केमिकल सब्सटेंस की हेल्प से, तो ऐसे फाइबर्स हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं दोस्तों। अगर हम नेचुरल फाइबर को फर्दर डिवाइड करें दोस्तों, तो वही होते हैं हमारे यानी प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर। क्यों? क्योंकि हमारे जो नेचुरल सोर्स होते हैं वो टू ही होते हैं दोस्तों, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको टॉपिक पसंद आ रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा और अच्छे से आपको समझ में। चलिए अब हम बात करते हैं नेचुरल फाइबर के बारे में दोस्तों। तो नेचुरल फाइबर्स कौन से फाइबर्स होते हैं, तो उनकी मैंने डेफिनेशन भी लिख रखी है यहाँ पर। द फाइबर्स ऑब्टेन्ड बाय द नेचर इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर। सिंपलेस्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट दोस्तों आप लोगों के लिए, तो आप अच्छे से आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। तो ऐसे फाइबर दोस्तों जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं, उनको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं दोस्तों जैसे नेचुरल फाइबर की अगर हम बात करते हैं, तो कॉटन फाइबर, जूट फाइबर, सिल्क फाइबर और वूल फाइबर। यहां पर मैंने आपके लिए कॉटन फाइबर, कॉटन प्लांट्स की एक इमेज शो कर रखी है और एक जूट फाइबर्स की इमेज शो कर रखी है दोस्तों। आप लोगों को अच्छे से दिख रही होंगी दोनों इमेज। तो कॉटन फाइबर देखिए बिल्कुल व्हाइट कलर की जो बॉल्स होती है जिनसे कॉटन बनती है, और एक आपको यहाँ पे ब्राउन कलर के फाइबर्स दिख रहे होंगे जो कि हमारे जूट फाइबर्स होते हैं दोस्तों। चलिए अब हम कॉटन फाइबर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं दोस्तों। तो कॉटन फाइबर इज द ओल्डेस्ट फाइबर इज स्टिल यूज इन मेकिंग क्लॉथ्स, यानी कि वर्ल्ड में सबसे, अगर हम ओल्डेस्ट फाइबर की बात करें तो वो हमारा कॉटन फाइबर होता है दोस्तों, जो कि काफी लॉन्ग टाइम से हम यूज कर रहे हैं जिसको क्लॉथ्स बनाने के लिए। और एक इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों, ये होता है क्या, ये इजीली किसी भी दूसरे अदर फाइबर के साथ ब्लेंड हो जाता है। ब्लेंड मींस मिक्स हो जाता है, किसी भी दूसरे फाइबर के साथ हमारा कॉटन फाइबर बहुत इजीली मिक्स हो जाता है दोस्तों। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं दोस्तों, तो हिस्ट्री क्या होता है, जो कॉटन होता है वो इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो 6000 ईयर्स एगो से, यानी जब इंडिया के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी, उस टाइम से ग्रो हो रहा है हमारा कॉटन फाइबर इंडिया के अंदर दोस्तों। तो काफी पुराना है और इंडिया के लोग एक्सपोर्ट भी करते थे मेसोपोटामिया में, यानी कि जो हमारे इंडियन पीपुल्स थे वो 6000 ईयर्स एगो कॉटन फाइबर को एक्सपोर्ट भी किया करते थे मेसोपोटामिया में दोस्तों। अगर हम दोस्तों प्रोडक्शन के बारे में बात करें, कॉटन फाइबर के प्रोडक्शन के बारे में, तो देखिए इसकी कुछ स्टेप्स होती है जिसमें हम कॉटन फाइबर को ग्रो करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों होता क्या है, हम अपने कॉटन के प्लांट को ग्रो करते हैं। कॉटन के प्लांट को ग्रो होने के बाद उस पर कॉटन सीड्स ग्रो होती हैं। इस कॉटन सीड के ग्रो होने का जो टाइम पीरियड होता है दोस्तों, वो हमारे 2 मंथ का होता है, यानी 2 मंथ के अंदर अंदर हमारे कॉटन सीड्स ग्रो होने लगते हैं हमारे कॉटन प्लांट पर। इन कॉटन सीड्स को हम बिनोला बोलते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों हम इनको? बिनोला। किसी भी कॉटन प्लांट की जो नॉर्मल हाइट होती है वो हमारी 1 से 2 मीटर की होती है दोस्तों, यानी 1 से 2 मीटर हाइट के हमारे कॉटन प्लांट होते हैं। तो दोस्तों जो हमारा कॉटन प्लांट होता है तो उस पर जो फ्रूट आता है तो हम फ्रूट को कहते हैं कॉटन बॉल। तो जब ये कॉटन बॉल्स होते हैं दोस्तों, तो इनके अंदर क्या होता है, कॉटन के सीड्स ग्रो होते हैं। इन कॉटन सीड्स को हम बिनोला कहते हैं। तो कॉटन
बॉल जब अच्छे से ग्रो हो जाते हैं दोस्तों, तो जो फार्मर्स होते हैं वो उनको क्या करती हैं, हैंड पिकिंग मेथड की हेल्प से उनको उसमें से प्लग आउट करती हैं। किसमें से, प्लांट में से, यानी इनको अलग कर लेते हैं, तोड़ लेती हैं इनको। किसमें से, प्लांट में से कॉटन बॉल्स को अलग कर लिया जाता है फार्मर्स के द्वारा, ठीक है, हाथों से तोड़ने के पर। अभी क्या होता है दोस्तों, हमारे जो कॉटन बॉल्स हैं अब क्या है, वो हमारे पास आ चुके हैं। अब इन कॉटन बॉल्स में से हमारी सबसे जरूरी चीज होती है कि वो कॉटन की जो सीड्स हैं, छोटे छोटे जो सीड्स हैं जिनको हम बिनोला कहते हैं, उनको सेपरेट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक अच्छे फाइबर्स को बनाने के लिए हमें उसमें से सीड्स को सेपरेट करना पड़ेगा। तो इन सीड्स को सेपरेट करने की कौन सी प्रोसेस होती है दोस्तों, गिनिंग प्रोसेस होती है। तो एक गिनिंग प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं, कॉटन बॉल्स में से कॉटन सीड्स को सेपरेट करते हैं दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, हम उनके फाइबर्स बनाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें दोस्तों, तो इंडिया में जो कॉटन सबसे ज्यादा ग्रो होता है वो होता है महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में। यानी कि दीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ द कॉटन इन इंडिया। और जिसमें से महाराष्ट्र टॉप पर है, यानी महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कॉटन को ग्रो करता है हमारे इंडिया के अंदर दोस्तों। तो अब हम गिनिंग को मैंने यहाँ पे स्पेशली आपके लिए हाईलाइट कर रखा है दोस्तों। तो गिनिंग क्या होती है, गिनिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कॉटन सीड्स को ग्रो करते हैं कॉटन बॉल्स में से। तो मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम द रॉ कॉटन दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं जूट फाइबर के ऊपर दोस्तों। तो जूट फाइबर क्या होता है, जूट फाइबर एक प्लांट से ऑब्टेन होने वाला फाइबर होता है दोस्तों, जो कि हमें पार्टसन प्लांट से हमें फाउंड होता है। नहीं, जो पार्टसन प्लांट होता है दोस्तों हमारा, पार्टसन प्लांट से हमें क्या होता है, हमारा जूट फाइबर ऑब्टेन होता है दोस्तों। तो अब ये पार्टसन प्लांट यानी बहुत जरूरी प्लांट होता है किसके लिए, जूट फाइबर के लिए। तो कॉटन जो जूट प्लांट होता है वो मेनली कल्टिवेटेड होता है रेनी सीजन में, रेनी सीजन में। और इंडिया में कहां पे होता है दोस्तों, ये हमारे वेस्ट बंगाल में और बिहार में हमारे ग्रो होता है। तो जो पार्टसन प्लांट है दोस्तों, ये हमारे वेस्ट बंगाल और बिहार में ग्रो होता है इन इंडिया। अगर प्रोडक्शन ऑफ जूट की बात की जाए दोस्तों, तो जो जूट फाइबर होता है वो हमारे स्टेम्स में से, जो प्लांट का स्टेम होता है, जो तना होता है दोस्तों, उसमें से हम इसको सेपरेट करते हैं। तो जो फर्स्ट प्लांट क्या होता है पहले, यानी जो फर्स्टली जो प्लांट जब ग्रो हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, कुछ दिनों तक वाटर में डिप करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं दोस्तों, डिप करके रखते हैं, उसको डुबो के रखते हैं उसमें वाटर में, ताकि उसके जो फाइबर्स होते हैं, जो यानी जो स्टेम्स में उसके फाइबर होते हैं, इनमें जो गमी सब्सटेंस होता है, स्टिकी गमी सब्सटेंस, उसकी वजह से फाइबर सभी क्या होते हैं दोस्तों, चिपके होते हैं। तो वो अलग अलग हो जाए, यानी वो गमी सब्सटेंस उनमें से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, और हमारे जो फाइबर्स है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए दोस्तों एक दूसरे के साथ। तो दीज स्टेम्स आर पुल्ड बाय दी हैंड्स। आफ्टर दैट क्या होता है, उन फाइबर्स को हम वाटर में से निकालते हैं और उनको हैंड से पुल आउट करते हैं, अलग अलग करते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये जो हमारे जो फाइबर्स अलग अलग करते हैं, जो एक्सट्रैक्ट करते हैं फाइबर को, किसमें से, पार्टसन प्लांट में से दोस्तों। वो किस प्रोसेस होता है, हमारे रेटिंग प्रोसेस से होता है। कौन सी प्रोसेस दोस्तों, रेटिंग प्रोसेस, ठीक। इसके बाद क्या होता है, जो हमारे ड्राइड फाइबर्स होते हैं दोस्तों, वो किस कलर के होते हैं, वो पेल येलो कलर के होते हैं, थोड़े से येलोइश कलर के होते हैं। देखो आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, यानी हमारे जो जूट फाइबर है दोस्तों, वो देखिए किस कलर के हैं, हमारे येलो कलर के। देखिए ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर येलो कलर आपको। अब दोस्तों मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ एक हाईलाइट करके यहाँ पर रेटिंग। रेटिंग क्या होता है दोस्तों, तो जो रेटिंग होता है वो एक सेपरेटिंग प्रोसेस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, फाइबर्स को सेपरेट करती है प्लांट में से, यानी प्लांट में से जूट के जो फाइबर्स होते हैं उनको सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, रेटिंग कहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको टॉपिक पसंद आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों, तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम वूल फाइबर की बात करेंगे। तो अब भी हमने जो दोस्तों डिस्कस किया था आपके साथ में कॉटन फाइबर के बारे में और जूट फाइबर के बारे में, जो कि हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, यानी वो प्लांट फाइबर के एग्जाम्पल थे। अभी हम वूल फाइबर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो ये वूल फाइबर क्या होता है, हमारा एनिमल फाइबर होता है, जो कि हमें एनिमल से ऑब्टेन होता है। देखो नीचे मैंने आपको इमेज दिखा रखी है दोस्तों, जिसमें क्या होता है, सीप के ऊपर से उसके हेयर्स को क्या किया जा रहा है, ट्रिम किया जा रहा है, उसकी शेविंग की जा रही है, उसमें से आपको क्या मिलती है, वूल फाइबर मिलता है दोस्तों। चलिए आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं अभी आगे। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ द सीप और गॉट, यानी गॉट और सीप्स के जो हेयर होते हैं उनसे हमें क्या मिलती है दोस्तों, वूल फाइबर मिलती है। तो वूल फाइबर के लिए एक प्रोसेस होता है दोस्तों, उसको कहते हैं हम शेयरिंग प्रोसेस। तो शेयरिंग क्या होती है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल्स इज कॉल्ड शेयरिंग दोस्तों, ठीक है। तो शेयरिंग के बाद क्या करना होता है दोस्तों, तो यानी शेयरिंग के बाद जो हमारी वूल होती है उसको अच्छे से वॉश कर लिया जाता है, ताकि उसमें जो भी इंप्योरिटीज, जो डस्ट पार्टिकल वगैरह हैं, वो सभी उसमें से रिमूव हो जाएं। तो
वॉश करने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, हम उसको फिर डाई करते हैं। डाई मीन्स उसको कलर प्रोवाइड करते हैं। नहीं, हमें अपने अकॉर्डिंग में तो कलर चाहिए ना, क्योंकि हमें सीप पे अगर ग्रीन कलर चाहिए तो सीप तो ग्रीन कलर के हेयर प्रोड्यूस नहीं करती, तो हमें करना पड़ेगा उस वूल को ग्रीन कलर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ब्लैक कलर सब प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको डाई करते हैं। तो यानी जो वूल्स होते हैं उनको हम डाई करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं सिल्क फाइबर की। यानी सिल्क फाइबर भी क्या होता है, एक एनिमल फाइबर है, यानी एनिमल से ऑब्टेन होने वाला फाइबर है। तो सिल्क भी एक नेचुरल फाइबर का एग्जाम्पल है, जो हमें किससे मिलता है दोस्तों, सिल्क वॉर्म से मिलता है, यानी सिल्क मॉथ से मिलता है। तो डिफरेंट टाइप के सिल्क की वेराइटीज है हमारे पास, जिसमें हम बात करते हैं तो मूंगा, तासार, मलबरी सिल्क, ये कुछ बहुत अच्छी वेराइटीज है हमारी दोस्तों सिल्क की। तो इंडिया की बात की जाए तो इंडिया एक सेकंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। तो इंडिया क्या है हमारा दोस्तों, सेकंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर दोस्तों, आफ्टर चाइना। यानी चाइना सबसे ज्यादा सिल्क प्रोड्यूस करता है दोस्तों, चाइना के बाद इंडिया सेकंड रैंक पर आता है वर्ल्ड में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सेरिकल्चर वर्ड मैंने लिखा हुआ है। तो सेरिकल्चर का मीनिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होती है सेरिकल्चर, जिसमें हम क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म को रेयर करते हैं, यानी रेयरिंग करते हैं। किसकी, सिल्क वॉर्म, किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, सिल्क को बनाने के लिए। तो द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग सिल्क वॉर्म ऑन द मलबरी ट्रीज एंड ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम देम इज कॉल्ड सेरिकल्चर। ये मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिख रखी है दोस्तों, तो आप इसको पढ़ पा रहे होंगे, अच्छे से देख पा रहे होंगे इसको। अब हम नेचुरल फाइबर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं दोस्तों। तो नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, उनका जो स्पेसिफिक वेट होता है वो काफी कम होता है, नहीं लाइट वेटेड होते हैं, हल्के होते हैं। दे हैव लो कॉस्ट, नेचुरल फाइबर की कॉस्ट भी हमारी कम होती है दोस्तों, यानी सस्ते होते हैं। दे एब्जॉर्ब स्वेट, जो हमारे स्वेट आता है यानी पसीना अगर आता है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं हमारे नेचुरल फाइबर। दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं दोस्तों। तो आप यानी कि हमें एनवायरमेंट को कोई इनसे हार्मफुल अफेक्ट कॉज नहीं होते दोस्तों। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो लोअर ड्यूरेबिलिटी होती है। ड्यूरेबिलिटी मींस ज्यादा लॉन्ग टाइम तक ये नहीं चलते दोस्तों, यानी कि बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं। दे आर अटैक्ड बाय द मॉथ, यानी जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं दोस्तों, वो उन पर मॉथ के अटैक हो जाते हैं। आपने देखे होंगे कि आपके घर पर जो पुराने सिल्क के या कॉटन के जो क्लॉथ रखे रहते हैं दोस्तों, तो वो क्या होते हैं, खराब होने लगते हैं कुछ दिनों के बाद। ठीक है, अगर आप उनको काफी लॉन्ग टाइम बाद 2 या 3 इयर्स बाद जब आप उनको वियर करते हो तो आप देखते हो उसमें छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं। वो किसकी वजह से हो जाते हैं, मौत की वजह से हो जाते हैं दोस्तों। और जो इनकी क्रीज होती है दोस्तों, वो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक उनको मेंटेन नहीं कर पाते। यानी जो हमारे नेचुरल फाइबर्स की जो क्रीज होती है, क्रीज मतलब आप अगर किसी कपड़े को आयन करके रखते हैं दोस्तों, तो आप देखते होंगे अगर जब आप उसको सिंगल टाइम वियर करते हैं तो उसकी जो क्रीज होती है वो खराब हो जाती है दोस्तों। ऑन वॉशिंग दे आर फाउंड टू श्रिंक, जब आप उनको धुल देते हो तो वो कैसे हो जाते हैं दोस्तों, श्रिंक हो जाते हैं। आपने देखा हो स्पेशली कॉटन क्लॉथ के साथ में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि कॉटन क्लॉथ जो होती हैं जब आप उनको धुल देते हो एक बार तो वो कैसे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। अब हम दोस्तों सिंथेटिक फाइबर की बात कर लेते हैं जरा। तो सिंथेटिक फाइबर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सिंथेटिक फाइबर्स हमारे ऐसे फाइबर्स होते हैं जिनको हम केमिकल की हेल्प से फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं। तो वही लिखा हुआ है, फाइबर विच आर मेड बाय द मैन फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंसेज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। तो कुछ सिंथेटिक फाइबर के दोस्तों मैंने यहाँ पे नाम भी लिख रखे हैं आपके लिए। जैसे हम बात करें तो पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयॉन, इनकी, और यहाँ पर मैंने एक फोटो भी लगा रखी है दोस्तों जिसमें आपको एक सिंथेटिक फाइबर दिख रहा होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम एक डिफरेंस भी समझ लेते हैं, थ्रेड और एक फाइबर के अंदर क्या डिफरेंस होता है दोस्तों, क्योंकि ये जनरली दोनों टर्म ऐसे होते हैं बहुत कॉमन से, लोगों को पता ही नहीं होता इनमें डिफरेंस क्या होता है। लोग क्या समझते हैं, फाइबर ही थ्रेड होता है, थ्रेड ही फाइबर होता है। अब देखिए चलिए हम थ्रेड की बात करते हैं सबसे पहले। तो थ्रेड इज कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ फाइबर्स, यानी देखो बहुत सारे फाइबर्स मिलकर के दोस्तों क्या बनाते हैं, एक थ्रेड बनाते हैं। देखो यहाँ पर आपको फोटो में देखो दिख रहा हुआ, तो कितने सारे हमारे जो थ्रेड्स हैं वो मिलकर के, कितने सारे फाइबर्स मिलकर थ्रेड को बना रहे हैं। ठीक है, फाइबर में जबकि क्या होता है, एक सिंगल हेयर जो होता है दोस्तों उसको हम कहते हैं फाइबर। फाइबर इज अ फाइन एंड सिंगल हेयर विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग यार्न और थ्रेड। यानी कि जो फाइबर होता है सिंगल हेयर, उसकी हेल्प से ही हम क्या बनाते हैं दोस्तों, थ्रेड बनाते हैं और यार्न बनाते हैं। अब उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आप लोगों को ये डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा थ्रेड और फाइबर में। चलिए दोस्तों, अब हम एक बार क्या करते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में अच्छे से डिफरेंस भी समझ लेते हैं। अगर हम नेचुरल फाइबर की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, वो नेचर से। और सिंथेटिक फाइबर की अगर हम बात करें तो दोस्तों सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, केमिकल से प्रिपेयर्ड सब्सटेंस होते हैं। अगर हम नेचुरल फाइबर में बात करें दोस्तों, तो इनकी जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है एज कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर।
और सिंथेटिक फाइबर की कॉस्ट कैसी होती है दोस्तों, लो होती है एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर। दोस्तों नेचुरल फाइबर जो होते हैं दोस्तों वो हमारे वाटर को और स्वेट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होती हैं वो हमारे वाटर को और स्वेट को इतने इजिली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जो नेचुरल फाइबर होते हैं दोस्तों वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि हीट उनमें से पास नहीं होती है और आपको कूलर फील कराते हैं, ठंडा फील कराते हैं। तो समर सीजन में आप नेचुरल फाइबर्स को अच्छे से वियर करते हैं, कॉटन क्लॉथ को आप ज्यादातर वियर करते हैं। और जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं दोस्तों वो पुअर रेजिस्टेंट होते हैं हीट के, इसीलिए आपको बोला जाता है कि जब भी आप किचन वगैरह में वर्क करें तो नायलॉन क्लॉथ को वियर ना करें। जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं दोस्तों उनकी लोअर ड्यूरेबिलिटी होती है, यानी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलते हैं, बहुत ही कम समय तक चलते हैं और फिर उसके बाद टीयर हो जाते हैं, फट जाते हैं हमारे क्लॉथ। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स की जो ड्यूरेबिलिटी होती है दोस्तों वो बहुत काफी हाई होती है, यानी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं वो आपके। नेचुरल फाइबर पर देखिए दोस्तों होता क्या है, जो मॉथ्स होते हैं उनका अटैक हो जाता है, लेकिन हमारे सिंथेटिक फाइबर पर कोई भी मॉथ का अटैक या इंसेक्ट्स का अटैक नहीं होता दोस्तों। अब अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारे जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो क्रीज को ज्यादा लॉन्ग टाइम तक मेंटेन नहीं कर पाते, उनमें यानी कि रिंकल्स आ जाते हैं, उनमें रिंकल्स मतलब सिकुड़न आ जाती है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर के अंदर दोस्तों हमारे कोई भी रिंकल्स नहीं आते, कोई भी सिकुड़न नहीं आती, यानी कि वो लॉन्ग टाइम तक अपनी क्रीज को मेंटेन कर सकते हैं हम। नेचुरल फाइबर इजिली यानी क्विकली ड्राई नहीं होते दोस्तों, ये कुछ टाइम लेते हैं ड्राई होने के लिए, लेकिन सिंथेटिक फाइबर बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। नेचुरल फाइबर्स हमारे बहुत जल्दी आग नहीं पकड़ते दोस्तों, लेकिन हमारे सिंथेटिक फाइबर बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, इसलिए नायलॉन क्लॉथ्स वगैरह को वियर करके आपको किसी भी हॉट प्लेस पर वर्क नहीं करना चाहिए। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो वीक फाइबर होते हैं और सिंथेटिक फाइबर दोस्तों हमारे स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं। नेचुरल फाइबर्स में से क्या होता है, हमारे एयर जो होती है वो पास हो जाती है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर में से एयर हमारी इजिली पास नहीं होती। अब चलिए हम कुछ प्रोसेस हैं दोस्तों जो कि कपड़े बनाने के लिए यानी क्लॉथिंग के लिए जो जरूरी होते हैं, यानी कपड़े बनाने के लिए कुछ प्रोसेस होती है जिनको हम यूज करते हैं। जैसे अगर हम स्पिनिंग की बात करते हैं सबसे पहले, तो स्पिनिंग आप लोग देखिए क्या होती है दोस्तों, एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं किसकी, फाइबर्स की, और उनको एक स्ट्रॉन्गर फाइबर बनाते हैं। तो स्पिनिंग के लिए आप लोगों को अगर याद होगा तो गांधी जी चरखा चलाते थे, तो जो चरखा होता था उसमें होता क्या था, गांधी जी स्पिनिंग करते थे, यानी वो क्या करते थे, स्पिनिंग, यानी कि पहले क्या बनाते थे, फाइबर्स को ट्विस्ट करके अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना लेते थे। उसके बाद वो क्या करते थे, उनकी वेविंग कर देते। ठीक है, तो वेविंग से ही हमारा जो क्लॉथ होता है वो फॉर्म होता है। तो सेकंड हमारी प्रोसेस क्या है, वेविंग। तो वेविंग में क्या होता है, देखिए वेविंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग यार्न इनटू क्लॉथ ऑन हैंडलूम और पावर लूम, यानी कि हमारे जो यार्न है, जो थ्रेड है, उससे क्या बनाना है हमें, क्लॉथ बनाना है। या तो हम हैंडलूम का यूज करेंगे, या तो हाथों से बनाएंगे, या हम पावर लूम यानी पावर लूम मींस मशीन का यूज करके अपने क्लॉथ बनाएंगे। तो अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो क्या होता है, विविंग आप लोगों ने देखा होगा, जब मम्मी स्वेटर बनाती थी तो किससे बनाती थी, सलाई से स्वेटर बनाती थी। तो उनको क्या होता, दो रॉड जैसी होती थी, उनसे मम्मी क्या करती थी, स्वेटर बनाती थी। तो उसको क्या कहते हैं हम, विविंग। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों निटिंग की बात करते हैं, तो निटिंग में क्या होता है, सिंगल यार्न चलता है, सिंगल यार्न चलता है। ठीक है, एक सिंगल धागा चलता है और उससे पूरा क्लॉथ आपका बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, निटिंग। निटिंग इज अ मेथड बाय विच थ्रेड और यार्न इज टर्न इनटू क्लॉथ, यानी कि एक ही धागे से पूरा कपड़ा बन जाता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम निटिंग। चलिए दोस्तों, अभी मैंने एक आपके लिए यहाँ पे एक अलग सा इमेज यूज की हुई है जिसमें आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे फाइबर, यार्न और फैब्रिक में डिफरेंस। तो फाइबर्स क्या होते हैं, यानी कि सिंगल सिंगल थ्रेड्स, जो सिंगल सिंगल हेयर्स होते हैं उनको हम फाइबर कहते हैं दोस्तों। उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, यानी जब बहुत सारे फाइबर्स मिल जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं टुगेदरली एक दूसरे के साथ में, तो क्या बना देते हैं, वो यार्न बनाते हैं। और यही यार्न क्या करते हैं, हमारे आपस में ज्वाइन होकर के फैब्रिक फॉर्मेशन करते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों,